सुबह का समय जीवन का सबसे पवित्र समय होता है। जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, तब प्रकृति एक नई शुरुआत का संदेश देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिन की शुरुआत कैसे की जाए ताकि पूरा दिन शांति, आनंद और ऊर्जा से भर जाए? बहुत से लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, चिंताओं के बारे में सोचने लगते हैं या भागदौड़ में लग जाते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका मन दिन की शुरुआत से ही अशांत हो जाता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी भीतर की अवस्था से निर्धारित होता है। यदि भीतर शांति है तो संसार सुंदर दिखाई देता है। यदि भीतर अशांति है तो सब कुछ बोझ लगने लगता है। इसीलिए सुबह के 5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन प्रश्न है, प्रार्थना कैसे करें? सबसे पहले यह समझ ले कि प्रार्थना कोई कर्मकांड नहीं है। प्रार्थना का अर्थ केवल मंदिर जाना, घंटी बजाना या कुछ शब्द दोहराना नहीं है। ओशो के अनुसार प्रार्थना तब जन्म लेती है जब हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। सुबह जब आपकी आंख खुले तो तुरंत बिस्तर से मत उठिए। कुछ क्षण शांत लेटे रहिए। महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं, आपकी सांसें चल रही है, आपका हृदय धड़क रहा है। यह जीवन अपने आप में एक चमत्कार है। मन ही मन कहिए, धन्यवाद अस्तित्व, मुझे एक और दिन देने के लिए। यही प्रार्थना की शुरुआत है। अधिकतर लोग भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन जिसने जीवन का रहस्य समझ लिया वह मांगना छोड़ देता है और धन्यवाद देना शुरू कर देता है। क्योंकि जो मिला है वह इतना अधिक है कि उसके सामने हमारी मांगे बहुत छोटी पड़ जाती है। आपको आंखें मिली देखने के लिए, आपको कान मिले सुनने के लिए, आपको हृदय मिला प्रेम करने के लिए, आपको जीवन मिला अनुभव करने के लिए। क्या यह सब किसी वरदान से कम है? जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तब आपका हृदय खुलने लगता है, और खुला हुआ हृदय ही प्रार्थना कर सकता है। अब दूसरे चरण पर आइए। एक शांत स्थान पर बैठ जाइए। अपनी रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद कर लें। कोई विशेष मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी सांसों को देखना शुरू करें। सांस भीतर जाए तो महसूस करें, सांस बाहर आए तो महसूस करें। कुछ मत कीजिए, केवल साक्षी बन जाइए। ओशो बार बार कहते हैं कि ध्यान और प्रार्थना एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब मन शांत होता है तब प्रार्थना अपने आप घटित होती है। जब विचारों का शोर कम हो जाता है तब भीतर से एक मधुर संगीत सुनाई देने लगता है। वह संगीत किसी मंदिर से नहीं आता, वह आपके अपने अस्तित्व से आता है। कुछ मिनट तक मौन में बैठिए। यदि विचार आई तो उनसे लड़िए मत, उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहेंगे। आप केवल देखने वाले बने। धीरे धीरे एक अद्भुत शांति आपके भीतर उतरने लगेगी। यही प्रार्थना का वास्तविक अनुभव है। प्रार्थना का तीसरा आयाम है समर्पण। जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन हम स्वीकार करना सीख सकते हैं। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अस्तित्व पर भरोसा करना। जैसे नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए संघर्ष नहीं करती, बल्कि बहती रहती है, वैसे ही जीवन को भी बहने दीजिए। हर सुबह अपने भीतर कहिए, जो होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। यह वाक्य आपके मन से भय को दूर कर देगा, क्योंकि भय वही होता है जहां नियंत्रण की इच्छा होती है, और शांति वही जन्म लेती है जहां स्वीकार्यता होती है। दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन 5 मिनट भी इस तरह प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर परिवर्तन होने लगेगा। आप अधिक शांत हो जाएंगे, आपका क्रोध कम होने लगेगा, आपकी चिंताएं हल्की पड़ जाएंगी, आप वर्तमान क्षण में जीना सीख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात,
आपको यह अनुभव होने लगेगा कि खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि में नहीं है। खुशी आपके भीतर ही मौजूद है। प्रार्थना उस खुशी तक पहुंचने का मार्ग है। सुबह के 5 मिनट आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा दे सकते हैं। जब दुनिया भाग रही हो, तब कुछ क्षण रुकना बहुत आवश्यक है। जब सब लोग शोर में खोए हो, तब मौन को सुनना जरूरी है। जब सब कुछ पाने की दौड़ हो, तब धन्यवाद देना सीखना आवश्यक है। यही प्रार्थना है, यही ध्यान है, यही आध्यात्मिकता है और यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। आज से एक नया संकल्प ले। हर सुबह 5 मिनट अपने लिए निकालें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, जीवन के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें, मौन में उतर जाएं और महसूस करें कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने हृदय में धड़क रहा है। प्रार्थना वह नहीं है जिसमें तुम परमात्मा से बात करते हो। प्रार्थना वह है जिसमें तुम इतने शांत हो जाते हो कि परमात्मा तुम्हारे भीतर बोल सके। सुबह के 5 मिनट की सच्ची प्रार्थना आपके दिन को नहीं, आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। धन्यवाद।